तालीमी इदारों की तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। स्कूल 19 जनवरी को खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तालीमी इदारों की छुट्टियों में मजीद तोसी के इम्कानात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। गुजरावाला में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौसम सरमा की तातीलात में तोसी बच्चों और असातिज़ा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए की गई थी, जो सूबे भर से मौसूल होने वाली मौसमी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एक जरूरी और बरवक्त फैसला था। राना सिकंदर हयात का कहना था कि अब सूरत हाल का दोबारा जायजा लेने के बाद ये तय किया गया है कि तालीमी इदारों की छुट्टियों में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा और तमाम सरकारी व निजी स्कूल मुकर्ररा तारीख यानी 19 जनवरी से बाकायदा तौर पर खुल जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की अवलीन तरजीह तालीम का तसलसल बरकरार रखना है ताकि तलबा का तालीमी नुकसान कम से कम हो। दूसरी जानिब शदीद सर्द मौसम के बाइस तलबा के लिए एक अहम रिलीफ का ऐलान भी कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI कॉलेजेस ने यूनिफॉर्म से मुतालिक नरमी की इजाजत देते हुए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशंस के मुताबिक तलबा को सर्दी से बचाव के लिए किसी भी रंग के स्वेटर, कोट, जैकेट, टोपियां और मोजे पहनने की इजाजत होगी, जबकि यूनिफॉर्म की सख्त पाबंदी आर्जी तौर पर खत्म कर दी गई है। DPI के मुताबिक ये सहूलत 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी ताकि शदीद सर्दी की लहर के दौरान तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और उनकी सेहत मुतासिर ना हो। हुक्काम का कहना है कि मौजूदा मौसमी हालात में बच्चों को मुनासिब गर्म लिबास पहनने की इजाजत देना एक अमली और इंसान दोस्त फैसला है। वालिदैन और तलबा की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। कई वालिदैन का कहना है कि अगरचे स्कूल खोलने का फैसला तालीमी लिहाज से जरूरी है, ताहम यूनिफॉर्म में नरमी बच्चों की सेहत के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगी। माहिर तालीम का भी यही कहना है कि सख्त मौसमी हालात में सेहत को तरजीह देना न सिर्फ बर वक्त बल्कि एक जिम्मेदाराना इकदाम है जो तालीमी निज़ाम में तवाज़ुन और बच्चों की फलाह को यकीनी बनाता है। नूरा फतेह की फुटबॉल मैच में शिरकत। अशरफ हकीमी से मुबैना ताल्लुकात की अफवाहें गर्दिश करने लगी। मराकेश नजाद बॉलीवुड की मारूफ डांसर और अदाकारा नूरा फतेह इन दिनों अपनी आलमी मसरूफियात और गैर मुल्की दौरों की वजह से खबरों में हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर फुटबॉल मैच से चंद लम्हात शेयर किए जो देखते ही देखते वायरल हो गए और मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। गुज़श्ता वीकेंड पर नूरा फतेह ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट के दौरान मराकेश के एक मैच में शिरकत की, जिसकी तस्वीर और वीडियोस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। उन पोस्ट में नूरा को स्टेडियम में मौजूद देखा जा सकता है जहां वो पुरजोश अंदाज में मैच से लुत्फअंदोज हो रही हैं। मद्दाहों ने उनकी खूबसूरती और स्पोर्ट्स के लिए दिलचस्पी को खूब सराहा। ताहम कुछ सारिफीन ने उन तस्वीर को महज इत्तफाक नहीं बल्कि किसी खास वजह से जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कयास आराइयां जोर पकड़ गयी कि नूरा फतेह शायद किसी मखसूस खिलाड़ी की हिमायत के लिए मराकश गयी थी। उन अफवाहों में सबसे नुमाया नाम मराकश फुटबॉल टीम के कप्तान अशरफ हकीमी का नाम लिया जा रहा है। बाज़ सारिफीन का ख्याल है कि नूरा फतेह की इस मौजूदगी के पीछे एक मुमकिन रोमानवी ताल्लुक हो सकता है, जिस पर तबसरों और चेब गोइयों का सिलसिला जारी है। अशरफ हकीमी 27 साल आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर है जो इस वक्त फ्रांस के मारूफ क्लब प्रेस सेंट जर्मन के लिए खेल रहे हैं और अपनी शानदार कारकर्दगी के बाइस दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है, एक साबका इंटरव्यू के दौरान जब नूरा फतेह से मराकेश के पसंदीदा फुटबॉलर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अशरफ हकीमी का नाम लिया था, जिसे अब मद्दा मौजूदा अफवाहों से जोड़ रहे हैं। ताहम अब तक ना तो नूरा फतेह और ना ही अशरफ हकीमी की जानिब से इन मुबैना ताल्लुकात के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने आया है। दोनों की खामोशी के बाइस मद्दाहों में तजस्सुस मजीद बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयां जारी हैं। फिलहाल ये कहना कबल इस वक्त होगा कि आया ये महज इत्तफाक है या वाकई कोई खास कहानी पस पर्दा मौजूद है, मगर नूरा फतेह की एक झलक ने एक बार फिर उन्हें खबरों की जीनत बना दिया है। बैटिंग के दौरान अचानक इशारा और फिर मोहम्मद रिजवान वापस पवेलियन की जानिब बढ़ गए। ये मंजर बिग बैश लीग के एक मैच में देखा गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। क्या मोहम्मद रिजवान को जबरदस्ती वापस बुलाया गया? क्या वो बिग बैश लीग छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या मुआहिदा अधूरा रह गया? अब इन तमाम सवालों पर खुद मोहम्मद रिजवान का मौकिफ सामने आ गया है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि वो बिग बैश लीग छोड़ रहे हैं या अपना मुआहिदा मुकम्मल नहीं करेंगे। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि क्रिकेट में कप्तान का फैसला हुर्फ़े आखिर होता है और बतौर खिलाड़ी इस फैसले पर अमल करना मेरी जिम्मेदारी है। रिजवान ने निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा कि हमारा मजहब भी हमें अपने रहनुमा की अताअत का दर्स देता है
और मैदान में कप्तान ही वो हमारा रहनुमा होता है जिसके फैसले को बगैर किसी बहस के मानना पड़ता है। उन्होंने वाज़ेह किया, मैच की सूरत हाल को देखते हुए कप्तान ने जो फैसला किया उन्होंने उसे तस्लीम किया और वापस बुलाए जाने पर इन्हें कोई गिला या शिकवा नहीं। मोहम्मद रिजवान ने इंकशाफ किया कि मैच के बाद कोच और कप्तान ने खुद उनसे बात की, उनका शुक्रिया अदा किया। एक और अहम वजाहत करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि वो अपने बिग बैश लीग मुआहदे के तहत तमाम लीग के मैचेस खेलेंगे और लीग छोड़ने की खबरें महज अफवाहें हैं। याद रहे 2 रोज कबल बिग बैश लीग के एक मैच में मोहम्मद रिजवान को 23 गेंदों पर 26 रन बनाने के बाद अचानक वापस बुला लिया गया था, जिसके बाद सरेंदरलैंड बैटिंग के लिए आए मगर वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। यही वो लम्हा था जिसने सोशल मीडिया पर सवालात की भरमार कर दी, लेकिन अब रिजवान के बाद मौकिफ वाज़ेह हो चुका है। ये ना तो बगावत थी ना नाराजगी, बल्कि टीम डिसिप्लिन और पेशा वाराना सोच की एक मिसाल थी। मोहम्मद रिजवान एक बार फिर साबित कर गए कि वो सिर्फ बेहतरीन बैट्समैन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार टीम प्लेयर भी हैं। अदाकारा हिना अफरीदी ने तैमूर के नाम की मेहंदी लगा ली, तस्वीर और वीडियो वायरल। बढ़ती हुई बासलाहियत अदाकारा हिना अफरीदी और कंटेंट क्रिएटर तैमूर खान की शादी की तकरीबात जारी है। हाल ही में उनकी मेहंदी की तकरीब की शानदार तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। अदाकारा हिना अफरीदी और कंटेंट क्रिएटर तैमूर खान की शादी की तकरीबात में शोबिस से वाबस्ता शख्सियात शिरकत कर रही हैं। मेहंदी की तकरीब में दुल्हा दुल्हन समेत दोस्तों ने भी डांस करके खूब एंजॉय किया। हिना अफरीदी ने टेलीविजन से अपने कैरियर का आगाज मकबूल ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत से किया था, जिसके बाद मॉडलिंग और अदाकारी में नुमाया मकाम हासिल किया और वो इस वक्त ड्रामा राजा रानी में अपने किरदार के लिए तारीफें हासिल कर रही हैं। गुज़श्ता माह उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने मंगेतर तैमूर अकबर के साथ मंगनी की खुशखबरी भी शेयर की थी, जिसके बाद उनकी ढोलकी की तकरीब की वीडियो हिना के भाई शुएब खान ने शेयर की। हिना की बहन ने भी तस्वीर शेयर की और मद्दाहों को बताया कि मेरी छोटी बहन जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही है और अब उनकी शादी की तकरीबात की वीडियो वायरल हो रही है, जिसे मद्दा खूब सराह रहे हैं। अनुशी अशरफ का नादिया खान पर तंज, सोशल मीडिया पर वायरल होने के नुस्खे पर दिलचस्प तबसरा। मारूफ पाकिस्तानी रेडियो जाकी, मेजबान और अदाकारा अनुशी अशरफ एक बार फिर खबरों की जीनत बन गई जब उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान नादिया खान से मुतालिक तंजिया गुफ्तगू की और सोशल मीडिया पर वायरल होने के रुझान पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया। अनुशी अशरफ पाकिस्तान की पहली जनरेशन की वी जीन्स में शुमार की जाती है, जिन्होंने इंडस म्यूजिक और MTV पाकिस्तान जैसे मारूफ म्यूजिक चैनल्स पर अपनी मेजबानी से शोहरत हासिल की। वो न सिर्फ मौसीकी और तफरीही प्रोग्राम्स का हिस्सा रही बल्कि मुख्तलिफ ड्रामों में भी जलवागर हुई, जिनमें चनार घटाई, सहरा में सफर, टोपी ड्रामा और चाय टोस्ट और होस्ट शामिल हैं। अनुशी अशरफ शादीशुदा हैं और इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं। हाल ही में वो पॉडकास्ट में बतौर मेहमान शरीक हुई और इस दौरान उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के मौजू पर गुफ्तगू की और नादिया खान के हवाले से मजाकिया अंदाज में तबसरा किया। अनुशी अशरफ ने कहा, अगर सोशल मीडिया पर वायरल होना हो तो शायद उन्हें भी वही तरीका अपनाना चाहिए जो नादिया खान इख्तियार करती हैं। उन्होंने मजाकन कहा, मैं भी किसी भारतीय से मिलकर उस पर चीखना शुरू कर दूंगी जैसे नादिया खान करती हैं। मैं कहूंगी, तुम भारतीय हो, तुम पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हो? अगले ही दिन में हर जगह वायरल हो जाऊंगी। लोग हैरान होकर पूछेंगे कि अनुशी को क्या हो गया है और मैं जवाब दूंगी कि 40 के बाद मैंने खुद को रेलेवेंट रखने का फैसला किया है। पॉडकास्ट में अदनान फैसल ने भी नादिया खान की अवामी मकबूलियत पर बात करते हुए कहा कि वो जानती हैं कि खुद को किस तरह खबरों में रखना है और वो हर तरह के नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो। उन्होंने अनुशी अशरफ को मशवरा दिया कि वो अपना डिजिटल कंटेंट बनाए और सोशल मीडिया पर ज्यादा मुतहर्रिक हो ताकि वो भी नुमाया रह सके। फिजा अली की बेटी फरियाल का वालिद की दूसरी शादी पर मुस्बत रद्द-ए-अमल, सोशल मीडिया पर खूब पेश आई। पाकिस्तानी टेलीविजन की मारूफ अदाकारा फिजा अली एक बार फिर खबरों में आ गई हैं, मगर इस बार वजह उनका कोई ड्रामा या मॉर्निंग शो नहीं बल्कि उनकी बेटी फरियाल की एक वीडियो बनी जिसने सोशल मीडिया सारिफिन के दिल जीत लिए। फिजा अली ने PTV के मकबूल ड्रामा सीरियल मेहंदी से लाजवाब शोहरत हासिल की, जबकि उनके दीगर नुमाया ड्रामों में लव लाइफ और लाहौर, मोम, साथ निभाना है, 700 रिश्तों के, चंद्री, लगन और घाव शामिल हैं।
फिजाली सोशल मीडिया पर भी खास मुतहर्रिक हैं। टिकटॉक पर उनके 56 लाख जबकि इंस्टाग्राम पर उनके 13 लाख फॉलोअर्स हैं और इस वक्त वो मॉर्निंग शो मॉर्निंग विद फिजा की मेजबानी कर रही हैं। फिजाली की साबका शादी फवाद फारूक से हुई थी जिनसे उनकी एक बेटी फरियाल है। हाल ही में फिजाली ने अपनी बेटी की एक वीडियो शेयर की जिसमें फरियाल अपने वालिद की दूसरी शादी की तैयारी करते हुए दिखाई दी। वीडियो में फरियाल ने खुशदिली से कहा, हेलो गाइस, मेरे बाबा की शादी है, कॉलर जाने से पहले फिट चेक कर रही हूँ, प्लीज बाबा यहाँ आ जाएं। इसके बाद फवाद फारूक ने कैमरे के सामने आकर बताया कि वो आज शादी कर रहे हैं और उनकी बेटी फरियाल उनके साथ तकरीब में शरीक होंगी। तकरीब के मौके पर फरियाल ने खूबसूरत गुलाबी और आड़ू रंग का लहंगा चोली से वेतन किया और अपनी मेहंदी भी मद्दाहों को दिखाई, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने खूब तारीफ की। इस वीडियो के साथ फिजाली ने एक जज्बाती पैगाम भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती, कभी कभी वो हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ शोर नहीं बल्कि सब्र बोलता है। उन्होंने कहा कि रिश्ते बदल सकते हैं मगर इज्जत, मोहब्बत और वालिदैन का किरदार कभी खत्म नहीं होता। फिजाली ने अपने साबिक शौहर फवाद फारूक के लिए दुआ करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी का नया बाब सुकून, समझ और खुशियों से भरा हो और अल्लाह सब के लिए आसान रास्ते लिखे। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने फिजाली की तरबियत को खूब सराहा। कई अफराद ने फरियाल के एतमाद और मुस्बत रवैये की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक मजबूत और बावकार माँ की परवरिश का सबूत है। एक मतदार ने लिखा, फरियाल की मुस्कुराहट बताती है कि इसे एक क्वीन ने पाला है, जबकि एक और सारिफ ने दुआ की कि अल्लाह हमें भी ऐसी पुरएतमाद बेटियां अता करे। ये वीडियो न सिर्फ वालिदैन के बावकार ताल्लुक की मिसाल बन गई बल्कि इस बात का सबूत भी है कि मुस्बत सोच और बाहिमी एहतराम बच्चों की शख्सियत पर किस कदर खुशगवार असर डालता है।